चलिए अब गाड़ी आगे चलाएं, लेट्स मूव फर्दर। आज कोशिश ये करते हैं कि ये पूरा हो जाए। तो अगला गुण है भगवान का, कृष्णा इज सत चित आनंद विग्रह। देखिए क्या है कि सत मतलब पता है आपको क्या है? इटर्नल, शाश्वत। चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब ब्लिस। तो भगवान, हमारा बॉडी किससे बना है? हाँ, 5 एलिमेंट्स। वो क्या है? वो है असत, अचित, निरानंद। हमारा बॉडी सत परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी। असत, सत का उल्टा। हमारा बॉडी इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस में है, तमोगुण है ना ये। तो चित मतलब ऑल नोइंग, नॉलेजेबल। ये बॉडी हमारा अचित हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ये बॉडी फुल ऑफ इग्नोरेंस। और भगवान का जो शरीर है वो आनंद में है। तो हमारा शरीर हमें सुख देता है या दुख देता है? तो हमारा शरीर निरानंद हो गया। तो हम उल्टा हैं, आप समझिए। बट भगवान का जो शरीर है वो इससे, भगवान को आप छुएंगे, आप बताइए अगर भगवान को छुएंगे, कैन यू फील लाइक, जैसे अभी मैं छू रहा हूँ इस लैपटॉप को, तो आई कैन टच, दिस इज हार्ड, इट लुक्स वाइट। तो अगर मैं कृष्णा को छूंगा, कैन आई फील कृष्णा विद माई हैंड? यस या नो? कौन कौन कहता है यस? आई कैन फील कृष्णा विद दिस हैंड। एक्चुअली देखिए कृष्णा का बॉडी, अभी मैंने आंसर दिया है, कृष्णा का बॉडी किससे बना है? सत चित। ये तीनों चीज बहुत सूक्ष्म है। इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज, इट्स वेरी सूक्ष्म। नॉलेज तो, ज्ञान तो सूक्ष्म है ना, ज्ञान को छू सकते हैं हम, आनंद को छू सकते हैं। हाँ, बिकॉज दैट इज वेरी सटल, सूक्ष्म है। तो भगवान का जो शरीर है हम अपनी इन सेंसेस से टच नहीं कर सकते। कृष्णा इज वेरी वेरी सटल। अब हमारा, कृष्णा के हम अंश हैं, तो हम क्या हैं? कृष्णा के अंश, तो हम आत्मा हैं। क्या है हम? तो आत्मा किससे बनी है? ये सच्चित आनंद। ये क्लियर हो गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सच्चित आनंद। हम भी इसी से बने हैं, क्योंकि हमने बोला ना क्वालिटी में हम सेम ही हैं भगवान के जैसे। अब क्योंकि संसार में हम गिर गए हैं और अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, तो हमें लगता है हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। तो उस शरीर की कवरिंग की वजह से हमें लगता है हम असत अचित निरानंद है। बट एक्चुअली हम क्या है? आत्मा। वो क्या है? सत चित आनंद। तो हमारा जो वास्तविक शरीर है वो भी सूक्ष्म है। वो क्या है? तभी आत्मा का साइज क्या बताया गया है? 1/10,000 टाइम्स द टिप ऑफ द हेयर। दिस इज द साइज ऑफ द सोल। कितना सूक्ष्म है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रोस्कोप भी इसको नहीं मेजर कर सकता। तो दैट इज द साइज ऑफ द सोल एंड वी आर सच्चित आनंद। तो जब हम भक्ति करते हैं, क्या करते हैं? तो धीरे धीरे इस आत्मा के प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं और हम रियलाइज करते हैं वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम सत चित आनंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप समझ गए तो आप समझ लीजिए आपकी एजुकेशन ऑलमोस्ट डन हो गई। इसमें देखिए एक और पहचान है हम सच्चिदानंद है। देखिए आप में से अगर कोई बोले, आप में से हर कोई हमेशा जीना चाहता है, यस। अपनी एज बढ़ाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। डॉक्टर मेरी एज बढ़ा दो, मुझे 1 महीने और जीने दो, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू डाई। एज अ सोल वी आर सत, इटर्नल, तो हम परमानेंट हैं। तो आत्मा कभी मरती है? नहीं मरती। तो एज अ सोल वी डोंट वांट टू डाई। तभी हम बोलते हैं हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? सत। स्वभाव क्या है? सत। इसलिए हम कभी मरना नहीं चाहते। ध्यान दीजिए, है ना? समझ में आ गया? आपको फील आ रहा है? मैं आपको रियलाइज करना चाहता हूँ हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हमारा स्वभाव है हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सत, परमानेंट। और फिर हमें क्या चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए। हमें चाहते हैं ये भी हमें पता हो, ये भी हमें पता हो, वो भी हमें पता हो, ये भी हमें पता हो, पड़ोस में क्या चल रहा है पता हो, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है पता हो, यूट्यूब में क्या चल रहा है पता हो, है ना? सब चीज़, क्योंकि हम क्या है? नॉलेज लेना। तो आत्मा का स्वरूप क्या हुआ? चित। चित मीन्स नॉलेज। तो हम एज अ सोल वी वांट टू गेन नॉलेज, सच चित आनंद। और ये सब हम करते हैं क्या पाने के लिए? खुशी पाने के लिए। मुझे खुशी चाहिए, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे क्या मिले? खुशी मिले। क्योंकि आत्मा क्या है? आनंद। आत्मा क्या है? आनंद। ये समझ जाइए आप अच्छे से कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यस प्रभु। आत्मा हमारी अभी सुप्त अवस्था में है ना? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, जो सब सुन रहे हैं, कि हम वास्तव में इस संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, दुनिया पागल है इस गुण के लिए। सिद्धियां, सिद्धियां।
अगर कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई संसार में कोई भी सिद्धि दिखा देता है उसकी फैन फॉलोइंग बन जाती है। यस, सारी सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धियां मेन है, तो दुनिया उसके लिए पागल है एक्चुअली। बट कलयुग में लोगों को पता नहीं कैसे लेनी चाहिए सिद्धियां, वो भी नहीं पता। तो भगवान के पास सारी सिद्धियां हैं। तो हम कुछ सिद्धियों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आती हैं शास्त्रों में और हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली सिद्धि है अनिमा सिद्धि। अनिमा, ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं पत्थर क्यों दिखा दिया, अभी बताते हैं हमको पत्थर क्यों दिखाया है। अनिमा मतलब क्या होता है? देखिए, 8 में से 3 सिद्धियां ऐसी हैं जिसमें आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। 8 में से 3 सिद्धि ऐसी हैं जिसमें आप अपने बॉडी को, उन 3 सिद्धि में पहली सिद्धि क्या है? अनिमा। क्या है अनिमा? मतलब क्या है? आप छोटे से छोटे बन जाते हैं, दैट सिद्धि। आपको कोई कमरे में लॉक करेगा, आप वहां से नीचे से निकल जाएंगे। आप पत्थर में छेद होता है माइन्यूट, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कौन सी सिद्धि है? अनिमा सिद्धि। मतलब आपको अपने फ्रेंड के जाना है, देखना है क्या कर रहा है, तो अनिमा सिद्धि है, वहां पे जा सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा, है नहीं? अनिमा सिद्धि। तो जो है भगवान के पास ये सिद्धि है, ऑफ कोर्स कृष्णा के पास। कैसे? कृष्णा एक छोटे से एटम में भी है और कृष्णा इस पूरे ब्रह्मांड में भी है। कृष्णा इज देयर एट द स्मॉल एटॉमिक एटम ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? एंड कृष्णा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स। सो ये सिद्धि भगवान की है, उसी की वजह से कृष्णा हैव दिस परफेक्शन। और देखिए, और कृष्णा हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। कितने स्मॉल परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सिद्धि। और ये सिद्धि किसके पास थी? हनुमान जी। हरि बोल। हनुमान जी जब लंका पार कर रहे थे तो उन्होंने या इस सिद्धि का सुरसा के मुंह के प्रवेश किया। सुरसा एक राक्षसी थी जिसका मुंह खोला जैसे 8 योजन बड़ा, और बोली कि तुम मेरा भोजन बन जाओ। तो हनुमान जी 8 योजन से भी बड़े बन गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी और बड़े हो गए। बट इसमें लगी अनिमा तो दिख नहीं रही, अनिमा तो मतलब छोटे से छोटा। हाँ, फिर वो और सुरसा ने मुंह खोला तो हनुमान जी और बड़े हो गए, और सुरसा ने करीब 20-25 योजन बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी और बड़े हो गए। फिर हनुमान जी ने क्या किया? एकदम से छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में गए, और तो यहाँ पे उन्होंने अनिमा सिद्धि दिखाई। और जब बहुत बड़े भी हो गए तो उन्होंने दूसरी सिद्धि जो दिखाई थी उसे बोलते हैं महिमा। क्या सिद्धि है वो? बिगर देन द बिगेस्ट। तो हनुमान जी बहुत बड़े भी हो गए थे, सुरसा के से भी मुंह से भी बड़े। मतलब सोचिए, मतलब हनुमान जी ने अपना साइज लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि लाइक 50-60 किलोमीटर्स बड़े। मतलब यहाँ से आप देखिए रोहिणी पार कर लीजिए, उससे भी आगे जाके उतने बड़े हनुमान जी, सुरसा के मुंह पे आगे इतने बड़े। दिस इज बिकॉज ऑफ सिद्धि। सोचिए, सिद्धि थोड़ी भी किसी को मिल जाए, मीडिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होगी, आप इतने शांति से गीता नहीं सुन पाएंगे। देखिए, भगवान ने भी ये सिद्धि का यूज किया। भगवान त्रिनावत एक बहुत बड़ा असुर था, वर्ल्ड की तरह आया था वो, और भगवान उसके कंधे पे बैठे और ऊपर निकल गए। जब वो ऊपर निकल के भगवान देवलोक तक चले गए, और भगवान ने कहा मेरी जॉय राइड पूरी हो गई, अब मुझे थोड़ा नीचे नंद बाबा परेशान हो रहे हैं, मेरी यशोदा माँ परेशान हो रही है, रो रहे हैं सब मेरे लिए, मुझे अब नीचे जाना चाहिए। तो भगवान ने सिद्धि को प्रयोग किया, और भगवान क्या है, बहुत हैवी हो गए। बहुत महिमा मतलब बहुत बड़ा भी होना या बहुत भारी होना। तो भगवान इतने हैवी हो गए, इतनी हैवी हो गए, त्रिनावत को लगा अब मैं ऊपर और नहीं जा पाऊंगा। वो ऊपर लेके जा रहा था त्रिनावत, देख रहे हैं वर्ल्ड। तो त्रिनावत को लगा अब मैं इनको ऊपर, त्रिनावत की सांस फूलने लगी, और भगवान ने उसको वहीं पे परास्त कर दिया, नीचे गिरा त्रिनावत। और भगवान ने इस प्रकार से जॉय राइड लेके नीचे। तो ये सिद्धि कृष्ण के पास है। कृष्ण के पास तो सब कुछ ही है, उन्हीं से सब कुछ आता है। तीसरी सिद्धि है लगिमा सिद्धि। लगिमा मतलब क्या आता है? बहुत हल्के बन जाना, लाइटर देन द लाइटेस्ट। हवा में भी वेट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ, ये तो मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सब प्रमाणिक दे रहा हूँ। बाकी देखिए, लाइटर देन द लाइटेस्ट मतलब कुछ योगी के पास, जिनके पास सिद्धि होती है, वो सूरज की किरणों से सूर्य लोक में प्रवेश कर लेते हैं। सूरज की किरणों से इतनी लाइट, इतना वेटलेस हो जाते हैं वो, सूरज की किरणों में जाके कैसे करते हैं उनको ही मालूम होगा, वो सूर्य लोक से। हाँ, तो लगिमा सिद्धि हनुमान जी ने डेफिनेटली यूज़ की थी। हनुमान जी ने एक जगह जो शास्त्रों में दिया हुआ है, बताया हुआ है, जब मदर सीता को ढूंढते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए थे, और वहाँ पे मदर सीता नीचे बैठी हुई थी, हनुमान जी पेड़ पे थे, और पेड़ की पत्ती पे बैठे हुए थे हनुमान जी उस समय, वेरी लाइटर देन द लाइटेस्ट।
और वहाँ पे बैठ के हनुमान जी मदर सीता को संदेश दे रहे थे या कम्युनिकेट कर रहे थे. ही बिकेम वेरी, अदरवाइज पत्ती पे हनुमान जी कैसे बैठ सकते हैं. तो दैट इज द सिद्धि. देखिए क्या होता है, भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना रस है और इतना परफेक्शन है, उसके आगे सिद्धियां भी ऐसा लगता है कूड़ा है. क्या है वो? कूड़ा. तो हनुमान जी के पास बाकायदा सारी सिद्धि थी, बट वो राम भक्ति में उनका इतना सुख था, इतना आनंद था, इतना रस था कि वो सिद्धि उनके लिए वैल्यू, और वो सिद्धि किस यूज भी करते थे तो किसके लिए करते थे? राम की सेवा के लिए. तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर सारी सिद्धियां हाथ जोड़ के अपनी सेवा के लिए लगी रहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है सिद्धियों को, ये जो शुद्ध भक्त है सेवा किसकी करेगा? राम की. ये सिद्धि से अपना मीडिया में अपनी फोटोग्राफ नहीं खिंचवाएगा, अपना यूट्यूब में वीडियो नहीं डालेगा, इसको सिद्धि मिल गई तो अपनी फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ाएगा, अपना अहंकार नहीं बढ़ाएगा. ये किसकी सेवा करेगा? भगवान की. तो सारी सिद्धियां शुद्ध भक्त की सेवा में लगी. प्रभुपाद हैज ऑल द परफेक्शंस. तो शुद्ध भक्ति के ऊपर कुछ है ही नहीं. जिसके पास शुद्ध भक्ति है उसके पास सारी सिद्धियां उसकी सेवा करने के लिए तैयार होती हैं. प्रभुपाद जी ने अपनी सिद्धियां नहीं दिखाई, बट प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं दिखाई? स्टैंडर्ड गलत हो जाता. फिर लोग कृष्णा भक्ति करते हैं, हाँ भाई ये तो जादू सीख जाएंगे हम, हरे कृष्णा करेंगे तो हरे कृष्णा करेंगे सिद्धि मिल जाएगी, हरे कृष्णा करेंगे तो हमें ये योगिक पावर मिल जाएंगी. तो पर्पस डिफीट हो जाता. तो प्रभुपाद जी ने सामने सारी सिद्धियां एग्जिबिट नहीं की, बट ऑफ कोर्स सिद्धि उनके पास सब है, तभी पूरे वर्ल्ड में 70 साल का बूढ़ा आदमी प्रचार कर गया और 14 बार पूरे ग्लोब को घूम गया, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया. कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने सेंटर नहीं खोला, और वर्ल्ड की फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी दे दी इस आंदोलन के बारे में. अगले 10,000 साल तक ये आंदोलन बढ़ेगा. उसके बाद नो हरे कृष्णा, नो डिवोटीज, नो ब्राह्मणास, ओनली कलयुगा. 10,000 साल बाद नो गंगा, नो गोवर्धन, रिवर्स विल गो अवे, और सब चीज़ लुप्त हो जाएंगी 10,000 साल पर. तो 10,000 साल ये गोल्डन टाइम है. और आपको जान के खुशी होगी कि 10,000 साल के बीच में हम लोग जैसे भी हैं, हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे इस पीरियड में. जन्म लेंगे कुछ और कुछ नहीं लेंगे जो भी है, बट हमारा पैकेजिंग शुरू हो गई. बट किसकी? जिसने क्या करना शुरू कर दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. तो इस तरह से और देखिए ये सिद्धि भगवान ने एक और जगह यूज की थी, हल्के बना लेना. भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी को क्या कर दिया? कॉटन की तरह हल्के हो गए थे, है नहीं? गिरिराज जी कॉटन की तरह हल्के हो गए थे. और उनके जो कृष्णा के जो सुबल सखा थे वो कृष्णा को बोलते थे, ओए कान्हा तेरी वजह से थोड़ी नहीं गिरिराज जी उठे हुए हैं, गिरिराज जी को हमने इतना सारा भोग लगाया हुआ है, वो तो हवा में फ्लोट कर रहे हैं, तू कुछ थोड़ी नहीं कर रहा है. तो वो सुबल उसके जो सखा थे वो कृष्णा को ऐसे बोलते थे, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान, वो तो कह रहे हैं कि तो कान्हा ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी नहीं गिरिराज जी तो खुद ही तैर रहे हैं, और हमने इसको इतना बढ़िया बढ़िया भोग लगाया. इंद्र के लिए जो भोग था वो मैंने किसको लगाया? मतलब गिरिराज जी ने इतना खा लिया है तो इतना हल्का हो गया, गिरिराज जी इज फ्लोटिंग ऑन द एयर, दैट वे. सो दैट इज सिद्धि. ओके चलिए, ये 3 सिद्धि मैंने कितनी बनाई थी जिसमें शरीर को बड़ा करते हैं? 3. अब आगे की कुछ और भी सिद्धि हैं. अनिमा, बोलिए अनिमा, महिमा, लगिमा. इसके बाद आती है एक सिद्धि जिसको बोलते हैं प्राप्ति. गरिमा भी सिद्धि है, उससे मैं बताऊं प्राप्ति सिद्धि. प्राप्ति मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, you can acquire anything from anywhere and can anything from anywhere to acquire whatever one desires by one senses. That is प्राप्त कर लेना अपनी इंद्रियों से. तो प्रभुपाद जी बोलते थे एक योगी था जो अपनी उंगली से चांद को छू देता था, उंगली से चांद को. दैट इज ड्यू टू प्राप्ति सिद्धि, प्राप्त कर ले. या कश्मीर के सेब अच्छे हैं तो आप यहाँ GK3 में बैठ के पेड़ से सेब प्राप्त कर ले. ऑनलाइन ये तो फास्टर देन ऑनलाइन है. ऑनलाइन में तो कितनी मिलावट होगी, क्या होगा. तो प्राप्ति मतलब टू एक्वायर. देखिए सिद्धि की कितनी डिमांड है आजकल. अगर कोई और कृष्णा ने प्राप्ति सिद्धि भगवान ने कौन सी लीला में यूज की? भगवान जब गिरिराज जी के रूप में थे तो उन्होंने बहुत सारे उनको भोग लगा. उनको लेक्स ऑफ स्वीट राइस, खीर का तालाब, इतना ज़्यादा भोग लगा था. पहाड़ चावलों का, रोटियों का, राइट, और इतनी सारी स्वीट्स व्यंजन भगवान को बोल गए. तो भगवान ने सब कुछ बैठे बैठे प्राप्त किया था. अपने हाथ को स्ट्रेच किया और सब उसे स्वीकार किया. और भगवान ने बोला अन्योर अन्योर. क्या बोला? अन्योर, और चाहिए मुझे, तो अन्योर उसे भगवान ने. तो दैट मीन्स कृष्णा
ने इस सिद्धि को दिखाया था। और हनुमान जी का भी हम देख सकते हैं, ऑफ कोर्स हनुमान जी की इच्छा हुई, ये जो लाल लाल है ना, अच्छा सा फल है, व्हेन ही वाज बेबी हनुमान, लाल लाल अच्छा सा ये फल है, इसको मुझे खाना है। तो हनुमान जी ने उसकी ओर, सूर्य की ओर चले गए और सूर्य को क्या है, अंदर डाल दिया। इंद्रदेव को खुंदा खा गई, इंद्रदेव ने अपने ब्रज से उस वानर पे प्रहार किया और उसकी ठोड़ी पे हो गया। तो इसकी वजह से हनुमान जी का चेहरा थोड़ा, और इस सिद्धि से देखिए क्या होता है, आप दूसरे के, यू कैन एंटर इनटू द सेंसेस ऑफ एनी अदर लिविंग एंटिटी थ्रू द डीटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंस। आप दूसरे के शरीर में प्रवेश ले सकते हैं, पर्टिकुलर इंद्री, उसकी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसके माध्यम से आप कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं। प्राप्ति सिद्धि में यह भी एक होता है। एनीवेज देन फिर वी विल क्विकली मूव अहेड। फिर आती है वशिता सिद्धि। वशिता मतलब वश में करना, और इसमें जो व्यक्ति जिसके पास ये वशिता सिद्धि होती है, प्रकृति के 3 गुण के ऊपर चला जाता है। 3 गुण को वो ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम लोग कंट्रोल किए जाते हैं ना 3 गुणों से, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। और जिसके पास ये सिद्धि होती है, ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो वो मटेरियल एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है, मटेरियल एलिमेंट्स को भी वो कंट्रोल कर सकता है। इसके पास कौन सी सिद्धि है, वशिता सिद्धि। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हनुमान जी का अगेन एग्जाम्पल आता है। हनुमान जी की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर आग। हनुमान जी ने लंका में पूंछ से आग लगाई, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। तो बताते हैं आग तो मटेरियल एलिमेंट है, पंच महाभूत है नाग, पृथ्वी, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ईथर। तो फायर को उन्होंने कंट्रोल किया, एंड फायर कुड नॉट बर्न हनुमान जी, राइट। और भगवान बोलते हैं जो अग्नि में तेज है वो मैं हूं। तो भगवान अग्नि के तेज को विड्रॉ कर लेते हैं अगर वो अग्नि भक्तों को जलाने का प्रयास करती है। एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है। उस वजह से वो मटेरियल एलिमेंट काम नहीं करता। प्रहलाद को भी अग्नि में डाल दिया, बट अग्नि कुड नॉट बर्न प्रहलाद, बिकॉज वो जो उसमें जो तेज है वो भगवान ही है, भगवान ने उसको वो विड्रॉ कर लिया। तो फायर, स्नेक और एक और एंटिटी है, इट कैन नेवर, अ फायर, स्नेक एंड अ टाइगर, इट कैन नेवर हार्म अ प्योर डिवोटी। फायर, स्नेक एंड टाइगर, इट कैन नेवर हार्म अ प्योर डिवोटी। और कई सारी इतिहास में भी कथाएं हैं जिसमें सांप भी जो है, हरिदास ठाकुर भजन करते थे एक जगह गुफा में, वहाँ पे एक बहुत जहरीला सांप था। तो हरिदास ठाकुर वहाँ पे भजन करते थे, तो वो सांप का क्या हुआ, अपने आप गुफा से निकल गया, ये हार्म नहीं कर सकती। तो ये वशिता सिद्धि है। कृष्णा का भी हम देखते हैं, जन्माष्टमी आ रहे वाला है, वसुदेव जब कृष्ण को लेके जा रहे थे तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो पानी जो है वो अपने आप ही मटेरियल एलिमेंट को मैनिपुलेट किया, वो भी रास्ता भगवान के लिए, मथुरा से कहाँ के लिए, गोकुल के लिए खुल गया। तो ये सारी सिद्धियां हैं, बहुत कुछ है संसार में। राम भगवान ने भी पत्थर को तैरा दिया, राम का नाम लिख के, देखिए कितना पावरफुल है। साइंटिस्ट इसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हाउ कम इट इज डिफाइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। पत्थर पे राम लिखा और वो तैर रहा है, अभी भी मीडिया में आया था, सबको पता है। तो दैट इज, ये सारी सिद्धियां हैं। फिर एक 7th है, आई मीन 6th है, प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि मतलब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, एक ये भी है। और 1 एक्सपीरियंस एनी इंजॉयबल ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में कि सिद्धि जिसको मिल जाती है उसके हिसाब से ही कैन एक्सपीरियंस एनी इंजॉयबल ऑब्जेक्ट, सीन और अनसीन। कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट है उसको वो एंजॉय कर सकता है अगर उसके पास ये सिद्धि है। एंड देन वी हैव इशिता, इशिता। इशिता मतलब कंट्रोलिंग पोटेंसीज, टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल एंड यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट। कर्दम्ब मुनि थे जिन्होंने हवा में एक विमान क्रिएट कर दिया था मंत्रों की शक्ति से। देवहूति और कर्दम्ब मुनि का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में। तो कर्दम्ब मुनि ने एक विमान क्रिएट कर दिया था जिसमें पूरा शहर था, सारी सुविधाएं थी। जैसे हम देखते हैं, हमने टाइटैनिक क्रिएट की थी, टाइटैनिक के अंदर सब कुछ था, स्विमिंग पूल भी था, रेस्टोरेंट भी थे, स्नूकर भी था, स्पोर्टिंग भी थी, सारी सुविधाएं थी। इट्स लाइक अ सिटी टाइटैनिक। तो वाई नॉट एक योगी एक विमान नहीं बना सकता जिसमें सारी परफेक्शन हो। तो वो भी इस सिद्धि की वजह से
होता है, टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल एंड टू एनिलिएट इट एट विल। कृष्णा ने अपने मुंह में के अंदर क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड दिखाया, पूरा ब्रह्मांड। ये भी तो सिद्धि है, इष्टता सिद्धि, राइट। पूरा ब्रह्मांड दिखाया और समय आने पे उसे लुप्त कर लिया, गायब कर दिया। एंड द लास्ट वन इज काम में वशिता सिद्धि। काम में वशिता, दिस इज द हाईएस्ट सिद्धि, सबसे ऊंची है। इसमें क्या है? वन कैन ऑब्टेन एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर टू द हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट्स। ये अल्टीमेट सिद्धि है। आपको कुछ भी चाहिए, कहीं से भी चाहिए, कितनी भी मात्रा में चाहिए, आपको वो प्राप्त हो जाता है अगर आपके पास ये सिद्धि है। तो इस तरह से अष्ट सिद्धियां आती हैं, हमें मालूम होना चाहिए। और जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, एक सेकेंड। तो हनुमान चालीसा तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने सुनी नहीं हो, गाई नहीं हो, राइट। सो तो हनुमान चालीसा में आप सुनेंगे, यू नो दिस प्यार। हाँ, या कौन सुनाएगा? यस माता जी, रीमा माता जी। हाँ हाँ, आगे आगे रीमा माता जी के तालियां बताइए। वेरी नाइस। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बरदीन जानकी माता। जिनकी माता जानकी है, उनके पास 9 सिद्धियां हैं और 9 रत्न हैं, राइट। तो वो ऐसे हनुमान जी हैं। एक्चुअली अगर आप देखें, जो शुद्ध भक्त है उसके कंट्रोल में कृष्ण ही आ जाते हैं। कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय हिज प्योर डिवोटी। तो जब ठाकुर जी कंट्रोल में आ गए, जिसके पास सारी सिद्धियां, तो सिद्धियां तो आ ही जाएंगी। If you have Krishna, you have everything. If you know Krishna, you know everything. If you love Krishna, and you love everyone. This is also fact. लोग कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, नहीं। अगर हम एक इंडिविजुअल को लव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कंट्री को लव कर लेंगे, बट हम सबको लव नहीं कर सकते। बट इफ यू लव कृष्णा, वी कैन लव एवरीवन। प्रभुपाद लव कृष्णा, प्रभुपाद को लव एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभुपाद ने भेद नहीं किया ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, बिकॉज प्रभुपाद लव कृष्णा। तो माधव सेवा ही मानव सेवा है, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो यू गॉट द पॉइंट। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, बट आजकल के मीडिया ने, आजकल के यूट्यूब ने, आजकल के रिलीजियस प्रीचर्स ने सब खत्म कर दिया है, सब खत्म कर दिया उन्होंने हमारे कल्चर को। बहुत देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, बट इसे समझने के लिए भी मैं सही बता रहा हूँ, सही बता रहे हैं, वही समझ सकता है जो जिसने कभी हरे कृष्ण महामंत्र लिया हो। जो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं लिया उसके लिए बहुत मुश्किल है सब समझना, बहुत मुश्किल है। बुद्धि चाहिए ना, वो बुद्धि नहीं आती। भक्तों सी में सखा चेती, भगवान गीता में बोलता है, जो मेरा भक्त है वही गीता को समझ सकता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, लेट्स मूव। अभी तो मौसम बनाया, अभी आगे चलते हैं। आगे सिद्धियां देखिए 56 कृष्णा का 56 क्वालिटी है, ही हैज इनकंसीवेबल पोटेंसी। ये गुण जो है अब किस में नहीं है? ब्रह्मा जी शिव में भी नहीं है। तो कृष्णा हैज 56 क्वालिटी जो कि ब्रह्मा जी और शिव जी में भी नहीं दिखती, वो सिर्फ विष्णु में ही है। कृष्णा हैज इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्ति। कृष्णा के पास क्या है? अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य मतलब क्या होता है? जिसको हम परसीव ही नहीं कर सकते, जिसको हम समझ ही नहीं सकते, अचिंत्य। हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे कि कुंती महारानी, जब कृष्णा कुंती से बात कर रहे थे, उसी समय महाभारत में था, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और अश्वत्थामा ने का प्लान यह था कि जो पांडवों का वंश नाश कर देंगे। और पांडवों का जो आखिरी वंशक था वो था परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा। तो अश्वत्थामा का टारगेट था, इस परीक्षित को खत्म करो, इनका वंश नाश कर दो। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय परीक्षित गर्भ में था अपनी माँ के, उत्तरा के, तो उसने गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र सीधे अटैक किया उत्तरा की गर्भ में। और उस समय उत्तरा की गर्भ में जब अटैक किया ब्रह्मास्त्र, तो उस समय भगवान कृष्ण कुंती के साथ बात कर रहे थे। एट द सेम टाइम जब बात करते, दैट वाज ही वाज डूइंग, एट द सेम टाइम जब अटैक किया ब्रह्मास्त्र, तो कृष्णा वाज आल्सो प्रेजेंट इन द वूम ऑफ उत्तरा महाराज परीक्षित, and protected his devotee Parikshit from the influence of ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। ही इज अ वेरी पावरफुल वेपन। तो कृष्णा जो है अचिंत्य शक्ति है ना। अब आप रेखा माता जी इधर बैठी हैं, तो आप घर में नहीं है आप, और घर में क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं। बट कृष्णा टॉकिंग विद कुंती, एट द सेम टाइम ही इज प्रोटेक्टिंग हिज परीक्षित, एट द सेम टाइम इस ब्रह्मांड को भी चला रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको मालूम है शशि माता ने कल इस वक्त क्या खाया था, और शशि माता जी 1 महीने पहले कहाँ थी। तो दैट इज अचिंत्य शक्ति। ये हम सोच सकते हैं कल्पना के परे। दैट इज कृष्णा, दैट इज गॉड। अचिंत्य, इनकंसीवेबल इंग्लिश में बोलते हैं, पोटेंसी।
दैट इज कृष्णा माता जी। सोच ही नहीं सकते ऐसे ठाकुर जी का कौन मूर्ख व्यक्तियों का जो नाम नहीं लेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और देखिए कृष्णा की ऐसी भी शक्ति है, अनंत कोटि जीव है ब्रह्मांड में, GK3 में है, इंडिया में है, एशिया में है, ब्रह्मांड में है, इस संसार में है, कितने अनंत जीव। हर जीव को कर्म के हिसाब से किस समय क्या देना है, कितना देना है, कृष्ण को निर्धारित कर रहे। कितनी अचिंत्य शक्ति नहीं है, तो बताइए क्या, किस जीव को कब क्या करना है, सुधारने के लिए कैसे करना है। हमारी इच्छा है हम ये कर लें, वो मिल जाए, बट भगवान को मालूम है, नियम बनाए हुए हैं, इस जीव को इतना ही देना है, वही इसके भाग्य में इतना ही है ऐसे, और जितना दिया है वो समय विड्रॉ कर लेंगे। तो प्रकृति का नियम है, भगवान ने बनाया हुआ है, शक्ति चल रही है अचिंत्य। एट द सेम टाइम वो गोलोक धाम में एंजॉय भी कर रहे हैं राधा रानी के साथ, ग्वाल बाल के साथ। तो दैट इज कृष्णा। कृष्णा में से 1 - 1 इज इक्वल टू क्या है? 1, राइट। कृष्णा से कृष्णा निकल गया तो वो कृष्णा ही होते हैं। पूर्णम अधि, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर भी पूर्ण बचता है। दैट इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। कृष्णा इज कंप्लीट, कंप्लीट से कंप्लीट निकला तो वो कंप्लीट हुआ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर यहाँ पे हैं तो हम घर पे नहीं है, हम लोग अगर स्कूल में है तो घर पे नहीं है, एंड सो ऑन। तो हम लोग इस तरह से हैं, बट भगवान कैन डू इट। दैट इज कृष्णा, दैट इज पावर कृष्णा। और कृष्णा इस तरह से हमने आप बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा की नेक्स्ट क्वालिटी जो कि ब्रह्मा जी और शिव में भी नहीं है, कृष्णा ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। कृष्णा विष्णु के रूप में क्या करते हैं? बोर्स, शरीर में जो छिद्र होते हैं उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, और हर ब्रह्मांड में फिर प्रवेश करते हैं अपने आप को विस्तार करके। सॉरी माता जी, हाँ गुड क्वेश्चन माता जी, वही मैं बताने वाला था। देखिए वो शास्त्रों में आता है कितना है। जैसे कि माता जी आप जगन्नाथपुरी जाती हैं तो जगन्नाथपुरी में हम समुद्र पे बैठते हैं तो हम उसमें लहरें गिन सकते हैं, कितनी लहरें हैं? अनंत लहरें हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से लहरें समुद्र में अनंत हैं, उसी प्रकार के भगवान जो है अनंत ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी आप देखते हैं कितने सारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं माता जी, अनलिमिटेड, उतने ही ब्रह्मांड अनलिमिटेड कृष्णा कैन जनरेट। एक्चुअली भगवान इतने महान है, उतने ग्रेटनेस है, ग्रेट है भगवान, हम जैसे जीवों के लिए समझना इम्पॉसिबल है अपनी शक्ति से। लोग कहते हैं भगवान दिखाओ जी, भगवान इतने सस्ते हैं, आप भगवान देख लोगे। हाँ, ये क्या करते हैं माता जी? भगवान ब्रह्मांड को मैनिफेस्ट करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उस ब्रह्मांड में फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना होती है, और फिर सारे जीवात्मा आते हैं और उन जीवात्माओं के हृदय में भगवान फिर प्रवेश करते हैं। वो परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। शिव जी रहते हैं, हाँ, जब ब्रह्मा जी से शिव जी भी आते हैं, 11 रुद्र आते हैं ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से सारे देवी देवता, मनुष्य, शिव जी, 4 कुमार, ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सब प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएटर है ना, तो उनके माध्यम से सब प्रकट होते हैं। तो भगवान ऐसा कर रहे हैं, ब्रह्मांड प्रकट कर रहे हैं, वही भगवान क्या कर रहे हैं? नंगे पैर गैया के पीछे वृंदावन में गैया को चरा रहे हैं, है ना, और चराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं और गोपीस को आकर्षित कर रहे हैं। वही ठाकुर जी वृंदावन में ऐसे लीला कर रहे हैं। सोचिए, दैट इज ग्रेटनेस ऑफ गॉड, है नहीं? ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ कृष्णा इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्णा इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल। कृष्णा को अवतारी बोलते हैं, सर्व अवतारी, सारे अवतारों के वो क्या हैं? स्रोत हैं। तो कृष्ण से ही आते हैं। तो प्रमुख 10 अवतार हम सुने, भगवान का 10 अवतार होते हैं, या 10 अवतार। आई हैव अ ब्यूटीफुल वीडियो, आई वांट टू शो इट। 10 अवतार कौन कौन से होते हैं? तो ये पोएटिक फॉर्म में आप सबको याद हो जाना चाहिए। तो या मत्स्य बड़ा कल्कि, माता जी अवतार तो अनंत होते हैं, उसमें 10 प्रमुख हैं, तो 10 अवतार इसलिए भगवान को बोलते हैं। तो ये भगवान के अवतार हैं, अलग अलग पर्पज से आते हैं। शास्त्र एसेंस क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देन 59th क्वालिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज, कृष्णा जो उनके दुष्ट शत्रु होते हैं उनका भी क्या करते हैं भगवान? उनका भी उद्धार कर देते हैं। देखिए भगवान क्या करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जैसे कनिका माता जी हैं, अलीशा माता जी और सब हैं, नीना माता जी, सब हम सब भक्त हैं उनके। तो भगवान हम सबका तो उद्धार करेंगे ही, और हमें आध्यात्मिक शरीर दे देते हैं अपने धाम में, है ना। जो हमारा रस है, जिसमें हमारा रिलेशन है भगवान के, उस हिसाब से भगवान हमें अपने धाम में बुला के हमें वो शरीर दे देते हैं। पर जो असुर होते हैं, जो भगवान से नफरत करते हैं, वो कहते हैं कृष्णा को मैं मार दूंगा, कृष्णा की मैं जान ले लूँगा, कृष्णा को मैं सहन नहीं करूँगा।
तो ऐसे असुरों को भी भगवान क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं, उनको मुक्ति दे देते हैं, यूजुअली उनको मुक्ति दे देते हैं, राइट। जैसे अधासुर, शिशुपाल का तो सेवा यही था कि भगवान की निंदा करना। हाँ, और कुरुक्षेत्र में भी जो युद्ध में थे, कृष्ण के सुंदर रूप को देख के जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो भी, उनका भी उद्धार हो गया। तो दैट इज कृष्णा का एक क्वालिटी है, कृष्णा अपने दुश्मनों का भी उद्धार कर देते हैं। कितनी करुणा है भगवान के अंदर, ये भी इससे गुण दिख रहा है, करुणा। और वो कृष्ण को काटना चाहते थे, मारना चाहते थे। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको कृष्ण कॉन्शियस होना है तो कंस की तरह हो, तो दैट इज ओके। अगर नेगेटिव वे में होना है, बी लाइक कंसा। कृष्ण कृष्ण तो बोलोगे आप, सपने में भी कृष्ण देखोगे, दिन में भी कृष्ण, रात में भी कृष्ण। क्योंकि कृष्ण जो तत्व है ना, और जो नाम वस्तु है, वो इतनी शक्तिशाली, आप कैसे भी लें। अग्नि में छोटा बच्चा हाथ दे या कोई बड़ा आदमी दे, दोनों को जलाएगा। तो कृष्ण नाम आप कैसे भी ले, आपको वो शुद्ध करेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण। तो हम लोग तो अनुकूल भाव से ले रहे हैं, जो प्रतिकूल भाव से ले रहे हैं उनका उद्धार कर देते हैं। तो जो अनुकूल भाव से वीणा माता जी इतना नाम लेती हैं, सब लोग इतना नाम लेते हैं, तो उनका तो उद्धार भगवान करेंगे ही करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा। एंड द लास्ट क्वालिटी फॉर द डे इज कृष्णा इज अट्रैक्टर ऑफ द लिबरेटेड सोल। कई सारे हैं जीव जो मुक्त हैं, मुक्त अवस्था में हैं, जिन्होंने सत और चित्त को पा लिया है, गुणों के ऊपर है, वो शांत हैं, आत्माराम है, उनको कुछ चाहिए नहीं संसार में। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो साधु हैं, वो भी जब कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं, कृष्ण के चरणों में जो तुलसी अर्पित है उसकी गंध लेते हैं, तो ऐसे जो आत्माराम मुनि हैं, योगी हैं, वो भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दैट इज अ पावर ऑफ कृष्णा। तो हम लोग जीके 3 में रह के आकर्षित नहीं हो सकते कृष्णा से? डेफिनेटली हम हो सकते हैं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी हो रहे हैं। तो हमें आकर्षित होना चाहिए। तो यस तो आप बोल रहे हैं, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन भी करिए, एटलीस्ट दर्शन एक बार कम से कम करिए। देखिए बाजू में ठाकुर जी हैं आप सबके, दिन में एक बार कभी कभी दर्शन, एक बार तो जरूर आइए दर्शन के लिए। भगवान से आकर्षित तभी तो होंगे हम। इसके बाद ओके, इसमें कृष्णा अट्रैक्ट करते हैं, और कृष्णा बद्ध जीवों को भी करते हैं और मुक्त जीवों को भी अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, इवन रुक्मणी जी, वो तो कृष्ण के बारे में उन्होंने गीता क्लास ही की थी बस, और 64 गुण सुने थे। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा, एंड शी फेल इन लव विद कृष्णा। सिर्फ सुनने मात्र से, श्रवण में इतनी शक्ति है, सुनने मात्र से शी फेल इन लव विद कृष्णा। यानी कितनी पावर है। और उन्होंने लव लेटर लिख दिया कि कृष्णा आप नहीं आए ना, मेरी इससे शादी होगी, मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं इस राक्षस से शादी नहीं करूंगी। और रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, वो पीछे पड़ा था, मेरी बहन की शादी उसी से होनी चाहिए। मूवीज में हम देखते हैं ना, मेरी बहन की शादी इसी के साथ होनी चाहिए। हाँ, होनी थी। हाँ, तो कृष्णा जो है वहां से रुक्मिणी को चुरा के ले गया। हाँ, तो राक्षसी विवाह बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? राक्षसी विवाह। विवाह भी तरह तरह के होते हैं, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह। तो कृष्णा रुक्मिणी को ले गए थे ऐसे। तो ये 60 क्वालिटीज होगी। अब 4 गुण देखिए, क्लाइमैक्स है। 4 गुण ऐसे हैं जो सिर्फ कृष्णा के पास है, विष्णु और नारायण के पास भी नहीं है। वो अगली बार डेफिनेटली करेंगे।